फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पहुंच गए हैं पुष्पवती वंश के बाद दक्षिण भारत के राजवंश, है ना। आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में कि दक्षिण भारत का राजवंश ने कौन कौन सा शासन किया था भारत पर। ठीक है, तो सातवाहन वंश, वातापी के चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। ये 5 वंश के बारे में, दक्षिण भारत के बारे में जानेंगे कि दक्षिण भारत में किन किन शासकों ने शासन किया था। ठीक है, कौन कौन था? सातवाहन वंश, वातापी चालुक्य वंश, पल्लव वंश, है ना, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। इन सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिण भारत से संबंधित जो शासक थे इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। पहले आज हम बात करते हैं सातवाहन वंश की। ठीक है, तो सातवाहन वंश के बारे में बात करते सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहले जानकारी मिलती है, एक कवि थे हाल, इनका नाम ही था कवि हाल। इनकी रचना है गाथा सप्तशती। याद रखना है कि कवि की पुस्तक कौन है? गाथा सप्तशती। तो इन्हीं से, गाथा सप्तशती से ही सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, सातवाहन वंश के बारे में किससे जानकारी मिलता है? तो गाथा सप्तशती से। ठीक है, बात करते इसकी स्थापना किसने किया था? तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, सिमुक नामक व्यक्ति ने किया था इसकी सातवाहन वंश की स्थापना। और इससे पहले की अगर बात करते हैं तो जब कर्ण वंश पढ़ा रहे थे तो कर्ण वंश के संस्थापक थे कौन थे? वासुदेव। और कर्ण वंश का अंतिम शासक थे सुशर्मा, आपको याद होगा। ठीक है, सुशर्मा की हत्या किसने किया था? तो सिमुक ने, है ना। यानी कर्ण वंश के शासक सुशर्मा की हत्या कर दिया था और उसके स्थान पर एक नया वंश, कर्ण वंश के स्थान पर एक नया वंश सातवाहन वंश की शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो बात करते हैं तो सातवाहन सिमुक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो तगर को बनाया था। सातवाहन वंश की राजधानी सिमुक ने बनाया था कहाँ? तगर को, याद रखना है। लेकिन दूसरा शासक की अगर बात करते हैं कि सातवाहन वंश की सिमुक के बाद दूसरा शासक कौन बना? तो सातकर्णी प्रथम। इसमें केवल शासक का ही बारे में नाम याद रखना है कि शासक संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला शासक था कौन? सिमुक, जो सातवाहन वंश की स्थापना किया था। दूसरा शासक था सातकर्णी प्रथम, है ना। बात करते हैं इन्होंने क्या किया था? अपने राजधानी तगर से प्रतिष्ठान को बना दिया, यानी राजधानी परिवर्तन कर दिया। किसने? सातकर्णी प्रथम ने अपना राजधानी परिवर्तन कर दिया तगर से प्रतिष्ठान। आपसे पूछेगा कि राजधानी सिमुक ने तगर को बनाया था, उसकी परिवर्तन किसने किया था? तो सातकर्णी प्रथम ने। ठीक है, बाकी इनकी मृत्यु होने के बाद अगला शासक कौन बना? तो अगला शासक बना हाल। ठीक है, हाल ने ही अपना सातवाहन वंश की शासक किया था। ठीक है, तो इसकी एक पुस्तक है, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है गाथा सप्तशती, है ना। ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ कौन सा है? गाथा सप्तशती। तीनों ने ही लिखा था गाथा सप्तशती। बात करते हैं प्राकृत भाषा की अगर बात करते हैं तो इन्होंने राजभाषा का मान्यता दिया था। कौन सी भाषा का? इन्होंने राजभाषा की मान्यता दिया था। किसने? कवि हाल ने, है ना। हाल ने कई शासक भी थे। ठीक है, ये शासक भी थे और हाल, तो इन्होंने राजभाषा की दर्जा दे दिया था किसको? गाथा सप्तशती को प्राकृतिक भाषा के रूप में। ठीक है, अगला शासक कौन बनता है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। कितने शासक हो गए? 3 शासक, है ना। सिमुक, सातकर्णी प्रथम, है ना, फिर हाल और गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी बना। किसके बाद? हाल के बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी अगला शासक बना। ठीक है, इनको बारे में याद रखना है। इनको 3 समुद्रों का विजेता के बारे में जाना जाता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी को 3 समुद्र का विजेता, सोच सकते हैं, समुद्र का विजय पाने वाला को विजेता कहा जाता है। तो 3 समुद्र का विजेता कहां से पता चला? तो इनके अभिलेखों से पता चला है इनको 3 समुद्रों का विजेता कहा जाता है। अगर सातवाहन वंश से संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया तो ये पूछा जाता है कि सातवाहन वंश की समाज कैसी थी? तो समाज मातृसत्तात्मक थी। कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। बात करते इनकी एक सिक्का जारी किया था इन शासकों ने, सातवाहन के शासकों को सिक्का जारी किया था। तो कैसा सिक्का था? तो सीसा का सिक्का है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि दक्षिण भारत के कौन सा राजवंश था जिन्होंने सिक्का जारी किया था? सीसा का सिक्का जारी किया, है ना। सिक्का तो बहुत सारा है, तो सीसा का सिक्का, सी से स से सीसा, स से सातवाहन। आपको याद रखना है, सीसा सातवाहन वंश के शासक ने जारी किया था। ठीक है, समाज कैसी थी? तो मातृसत्तात्मक समाज थी। तो ये छोटा सा टॉपिक था सातवाहन वंश। ये छोटे छोटे 4-5 टॉपिक हैं, इन सभी के बारे में हम कवर करेंगे।
तो ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नए चैनल पर हैं तो। तब तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, वातापी के चालुक्य वंश।